आपने कहाँ से लाया है ये प्रसाद? मंदिर से। और कहाँ से? हाथ बढ़ाओ और प्रसाद लो। प्रचंड देव जी, श्रद्धा तब तक पूजनीय होती है जब तक वो दूसरों को परेशान ना करे, लेकिन आप लोग श्रद्धा और धर्म के नाम पर जो झूठ और फरेब करते हैं ना, मुझे उससे आपत्ति है। तुम फिर से नकारात्मक बातें करने लगे हो। इसमें तुम्हें झूठ और फरेब कहाँ दिखता है? क्या है ना प्रचंड देव जी, इतना तो मैं भी जानता हूं कि विधि विधान से मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद के डिब्बे पर चंदन या सिंदूर होता है। वो कैसा दिखता है ये मैं भी जानता हूं और ये सब लोग भी जानते होंगे, लेकिन ये मिठाई का डब्बा किसी भी तरह से प्रसाद नहीं लग रहा है। ना एक भी मिठाई कम हुई है और ना ही कोई मिठाई टूटी फूटी है, तो इसे प्रसाद कैसे कह सकते हैं? और अगर ये सिर्फ मिठाई है तो इसका मतलब यही होता है कि ये झूठ और फरेब है। हाँ, ये मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद तो नहीं लग रहा। हाँ, सही बात है। भोग लगाए हुए प्रसाद के डिब्बे में सारी मिठाइयाँ इतनी दुरुस्त नहीं रह सकती है। जवाब नहीं है ना, तो जाइए, नहीं चाहिए आपका प्रसाद। यही समस्या है तुम लोगों की। यही समस्या है कि अवसर मिलता नहीं है कि एकदम से छटक देते हो और फिर रोते रहते हो कि बाकी के लोग हमें अलग थलग क्यों रखते हैं। और रही बात डब्बे पर किसी तरह का टीका या तिलक नहीं है, तो इन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि भोग लगाते वक्त डब्बे पर किसी तरह का तिलक या टीका नहीं लगाना है, क्योंकि हम ये प्रसाद भीमराव की चाल में धर्म के भाव से ले जा रहे हैं। उसी धर्म के भाव से हम यहाँ आए हैं कि तुम लोगों का शुद्धिकरण होगा। तुम लोगों को दीक्षा देकर एक बेहतरीन स्थान देना चाहते हैं, सम्मान का पात्र बनाना चाहते हैं। ये सही है। आपका झूठ और फरेब पकड़ा गया तो अभी आपने नई कहानी बना ली। भीमराव, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होती, मगर यहाँ आस्था का मामला है। तू अगर नहीं लेना चाहता है तो मत ले, मगर जो लेना चाहता है वो ले, क्योंकि हर कोई तेरे जैसे नरक की जिंदगी नहीं जीना चाहता। चलो आओ और ये प्रसाद ग्रहण करके अपने बेहतरीन जीवन का शुभारंभ करो। आओ। चलो हम सब प्रसाद लेते हैं। मत लीजिए आप लोग प्रसाद। ये प्रसाद और दीक्षा के आड़ में एक नया खेल खेलना चाह रहे हैं। और आप सब भूल गए क्या? ऊंची जात के खेल में हम हमेशा हारते हैं, हमेशा नुकसान हमारा ही होता है। रमा, तुम्हें प्रसाद नहीं लेगा तो मत लो, लेकिन अपन मुंह बंद रखो। हाँ? और इतने साल से भीम का भाषण देता आवत है कि अपने संघर्ष से हम सबके जिंदगी बदल देगी। अब आज जब हम लोगन का मौका मिल रहा है अपन जिंदगी बदलने का, तो हम काहे वो मौका का फायदा न उठाए? हाँ? ए जोखू, इतने समय से हम सब साथ में हैं और ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मौके का फायदा उठाने में तुम सबसे आगे हो। मनोहर, पुरान बातन कहीं बीच में ना लेके आओ, नहीं तो हमसे बुरा कौन ना होई। देखो भाइयों, हम तो प्रसाद खाएंगे। जिसको प्रसाद लेना है वो ले और जिसको नहीं लेना है वो मत ले, लेकिन हम तो प्रसाद लेंगे। शाबाश शाबाश। अब जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वो आकर प्रसाद ग्रहण करें।
मत लो। ये लोग नहीं जानते कि ये प्रचंड देव की चाल में फंस रहे हैं। भीमराव, तेज तो तुम बहुत हो, लेकिन बेवकूफ हम भी नहीं हैं। अब देखते जाओ, ऐसा खेल होगा कि इसी चाल में तुम्हारी जात के ही लोग तुझे ही छोटी जात का कहकर दुत्कारने लगेंगे। बस इंतजार कर। गुरुजी, बाबा ने जाने से पहले कुछ बताया था क्या आपको कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से सर्कस में जा रहे हैं? मुझे बाबा को कैसे भी करके घर पे लेके आना है। अरे तो क्यों आनंद? और तुम ऐसे घबराए से क्यों बात कर रहे हो? घबराया नहीं हूँ गुरुजी, दुखी हूँ, गुस्से में हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि बाबा घर छोड़कर सर्कस में बही खाते का काम करने नहीं, बल्कि खुद को तकलीफ देने का काम करने गए। खुद को तकलीफ देने का काम? हाँ गुरुजी। आनंद, तुम्हारे बाबा सबसे भिन्न हैं, परंतु तुम्हारे ऐसे ढूंढने से राम जी नहीं मिलेंगे आनंद। आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी अवश्य आएंगे, परंतु मेरी मानो तो अभी ये बात घर में किसी से नहीं कहना, वरना सब चिंतित हो जाएंगे। और विशेष रूप से भीम को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ छोड़कर राम जी को ढूंढने निकल जाएगा। और आनंद, ऐसे भटक भटक कर राम जी को ढूंढना असंभव है। जी गुरुजी। तुम्हारे बाबा ने ये बिल्कुल सही नहीं किया लक्ष्मी, मुझे बिना बताए ही चले गए, और अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन्हें। अगर वो गुस्से में गए हैं तो जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। जीजा भाई, तुझे अफसोस किस बात का हो रहा है? भैया घर छोड़कर गए इस बात का, या तुझे बता कर नहीं गए इस बात का? बुआ, ना आप मेरी जेठानी है और ना ही आप आई की जेठानी है, तो फिर क्यों आप हमें आके हमेशा ताने देते रहती है? शुक्र मना कि मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ। तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि तुम्हें पति और परिवार दोनों अच्छे मिले हैं, इसलिए अपने पति के साथ रहो, उन्हें अपना साथ दो और उन्हें भी अपने साथ रखो। दीदी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही भगा दिया हो उनको घर से। और मैं भी बस उन्हें काम ढूंढने के लिए ही कहती हूँ। कौन पत्नी अपने पति को ऐसा नहीं कहेगी? जीजा भाई, किसने कहा कि तूने भैया को भगाया है? लेकिन तू उनका साथ देती तो वो तुझे बताकर जाते, कहकर जाते, तब तू उन्हें रोक भी सकती थी। और लक्ष्मी, तुम्हारा आनंद को बार बार कहना काम पर जाओ, कमा कर लाओ, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका गलत है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आनंद पर क्या बीतती है। एक बार तुम दोनों बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम दोनों ने क्या क्या गलतियां की है।
ये काम कर रहे थे ना बाबा आप, मैं भी करूंगा। और तब तक करूंगा जब तक आप लौट कर वापस नहीं आ जाते, ताकि जिम्मेदारी निभा सकूं और खुद को तकलीफ दे सकूं कि मैं कितना निकम्मा हूं जो मेरे होते हुए मेरे बाबा को ये सब करना पड़ा। दर्द का तमाशा देखो, देखो दर्द का तमाशा। तुमने किसी को देखा है कि हाथ में रस्सी लेकर खुद को पीटते हुए? वही तेरा बाप राम जी करता था। मेरे ही कारण हुआ है सब कुछ। मेरे ही कारण बाबा को घर छोड़कर काम ढूंढने के लिए जाना पड़ा। मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी वजह से बाबा की पेंशन बंद हो गई है, तो मुझे ही उनकी पेंशन शुरू करानी होगी, और मैं कराऊंगा रमा। जानती हूँ कि वो बाबा की पेंशन शुरू कराने के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे भी थोड़ा ज़्यादा कमाना होगा ताकि बाबा को काम करने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। काकी, मुझे इसके अलावा कुछ और काम दे सकती है क्या आप? क्यों बेटा? वो पैसों की जरूरत बढ़ गई है, इसलिए। मैं काम दूं, करोगी? मैं काम दूं, करोगी? भीम ने मुझे चुनौती दी थी कि वो 20 बच्चे इकट्ठा करके लाएगा और फैक्ट्री के मालिकों पर मुकदमा करेगा। शंकर अंदर ही है, मुझे छोड़िए, मैं जाके ढूंढूंगा। शंकर अंदर नहीं होगा, ढूंढेंगे। वो अंदर ही है। नहीं होगा रमा, रुक जा। बाबा, बाबा शंकर नहीं मिल रहा। कहाँ है शंकर? शंकर मिला क्या? ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। मुझे मेरा भाई शंकर चाहिए। शांत हो जाओ रमा, मिल जाएगा शंकर। किसी से कुछ नहीं कहूंगा तो 20 बच्चों को कैसे इकट्ठा करूंगा? फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ केस कैसे करूंगा? और शंकर को न्याय कैसे दे पाऊंगा? नहीं चाहिए शंकर का न्याय। अब मैं रोज सुबह सुबह थाने पहुंचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि भीमराव आज आएगा, भीमराव कल आएगा, भीमराव अब आएगा और शिकायत लिखवाएगा। लेकिन नहीं, अब इतना इंतजार करने के बाद मुझे लगता है भीमराव डर गया। अब नहीं आएगा भीमराव। हाँ, अब वो नहीं आएंगे। अब उनका इंतजार मत कीजिए, जाइए। जब औकात नहीं थी तो भाषण क्यों दे रहा था? जी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हमें नहीं लिखानी है शिकायत, जाइए आप। फिर एक काम करो, ये कागज उठाओ और इस कागज पर उस भीमराव से माफीनामा लिखवा के लाओ। किस्सा खत्म। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि उन्हें और नीचा, कमजोर और बेबस महसूस करा सके। इसलिए ही कर रहा हूँ, ताकि उस भीमराव को नीचा दिखा सकूं, बेबस दिखा सकूं। इसलिए मैं कल फिर आऊंगा माफीनामा लेने।
रमा, तुम परेशान मत हो। भीम से इस कागज पे माफीनामा लिखवा लेना। बात सिर्फ लिखवाने की नहीं है काकी, वो किसी भी सही चीज के लिए माफीनामा नहीं लिखेंगे, और मैं मजबूर करूंगी तो अपने पति का दिल दुखाऊंगी, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। हम सब नहीं, आपके छोटे भाई की वजह से, भीम भाऊ की वजह से ही तो बाबा की पेंशन बंद हुई थी ना, तो चले गए। बाबा की पेंशन मुझे शुरू करानी ही होगी। अगर आज उनकी पेंशन शुरू होती तो वो इस तरह से कभी चले नहीं जाते। वो तो कभी नहीं हो रही है। और हाँ, नरोत्तम जोशी सही कहता था, बेवकूफ हो। और हाँ, दिन में सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा की पेंशन कभी शुरू होगी भी, क्योंकि उसने लिखित में दिया है कि उसने गलती की है और उस गलती के तौर पर अपनी वो पेंशन छोड़ता है। देखिए, आप कुछ भी कहो, लेकिन जो सच होता है वो सरल सीधा होता है, लाग लपेट में नहीं होता है, और इसीलिए सच सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। बाबा की पेंशन शुरू कराऊंगा मैं, आप बस देखते रहिए। लगता है कि तुम्हें नरोत्तम जोशी के पहुंच का अंदाजा नहीं है। सोचो ना, एक सामान्य सी लड़ाई को नरोत्तम जोशी ने ऐसा बना दिया कि तुम्हारे बाबा की पेंशन बंद हो गई। अच्छा छोड़ो, सुना है कि तुम्हारे चाल के सभी लोग प्रचंड देव जी से दीक्षा ले रहे हैं, सामूहिक यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तुम भी ले लो। नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक नहीं है ये अपने अपने चुनाव की बात होती है। धर्म और मान्यता हर एक की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, और इसीलिए अभी इस वक्त जिसे जो सही लग रहा है वो वैसा कर रहे हैं। नरोत्तम की तबीयत खराब है, एक बार वो ठीक हो जाए फिर वो तुमको तुम्हारी मान्यता बताएंगे जैसे आज तक बताते आए। चलो। तुम लोग जाओ, और कल जो यज्ञ में भाग लेकर हमसे दीक्षा लेने वाले हैं उन सबको अच्छा अच्छा भोजन कराओ, उन्हें काले काले कपड़े दो, इसे पहनकर वो कल यज्ञ करे। उन्हें ये महसूस कराओ कि कल से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जाओ। जी जी, चलो। कल से तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी भीमराव, तू कहीं का नहीं रहेगा।